प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, एक ऐसी खबर, भयंकर खबर निकलकर सामने आ रही है। इस समय सोशल मीडिया में जबरदस्त दावा हो गया है दोस्तों। बड़ा ऐलान कर दिया है तैयब रजब उर्दुगान ने। जी हां दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान ने बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है, और जिसके बाद से इजराइल में हलचल तेज हो गया है। इजराइल की हवा टाइट हो गया है, भयंकर ऐलान कर दिया है दोस्तों, जिसका सबसे पहले से कयास लगाया जा रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे चैनलों ने पहले से ही ये बताना स्टार्ट कर दिया था। और आखिरकार दोस्तों देर हुई, लेकिन तैयब रजब उर्दुगान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने इजराइल के अंदर गर्दा उड़ा कर रख दिया है। तैयब रजब उर्दुगान का वो ऐलान जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी है, जमीन डोलने लगी है। क्या है ऐलान दोस्तों, और क्या है इस समय गाजा पट्टी और इजराइल फिलिस्तीन के बीच वार जोन का हाल, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि दोनों ही तरफ से मिसाइल की बौछार हो रही है। एक तरफ हमास गाजा पट्टी से मिसाइल फायर कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक मिसाइल के जवाब में सैकड़ों मिसाइल इजराइल फायर कर रहा है, और इजराइल अपना दमनकारी नीति बनाए रखा है दोस्तों। हमास के खात्मे को मुखौटा बनाकर, हमास के खात्मे के नाम पर इजराइल के द्वारा जो जुल्म सितम, जो जुल्म का बर्बरियत जो किया जा रहा है गाजा पट्टी में दोस्तों, वो किसी से छुपा नहीं है। हमास को ख़त्म करने के नाम पर इजराइल रॉकेट और दूसरे तरह के असलाह बारूद और एयर स्ट्राइक के जरिए जो गाजा पट्टी में जो सिविलियंस रहते हैं, उन सिविलियंस को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। और इजराइल का नापाक चेहरा तब निकल कर सामने आ गया जब इजराइल ने अल जजीरा जैसे बड़े न्यूज़ चैनल के टावर को उड़ा दिया। मकसद यही था दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के अंदर जो लहूलुहान होली खेल रहा है दोस्तों, जो लोगों का सरेआम नुकसान कर रहा है, जो कत्ले आम कर रहा है, वो नुकसान, वो कत्ले आम जनता के सामने ना आ जाए, इसके लिए उसने अल जजीरा, जो कि दुनिया का एक बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसके टावर को उड़ा दिया है। प्यारे दोस्तों, इजराइल अपनी तमाम नापाक साजिशें कर रहा है और लहूलुहान कर डाला है पूरे फ़लस्तीन को, गाजा पट्टी को। इजराइल के द्वारा लगातार 24 घंटे सातों दिन मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। और इसके बाद से दोस्तों जो खबर निकल कर सामने आ रही है, फ़लस्तीन के अंदर से, गाजा पट्टी के अंदर से लगभग 10,000 ऐसे परिवार हैं जो उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं, उस जगह को खाली कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल का इतना ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करने का वजह भी ये है कि फ़लस्तीनी गाजा पट्टी छोड़कर भाग जाएं और उसके बाद पूरे के पूरे गाजा पट्टी में इजराइल अपना कब्जा कर ले, जैसा कि अभी तक से इजराइल करता आया है और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर अपना कब्जा करता आया है। इसी तरीके से मार कर भगा देता है और उसके बाद उन ज़मीनों पर अपना कब्जा कर लेता है। तो कब्जा पार्टी गिरोह के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है तुर्की से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान ने एक ऐलान कल जाकर कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद तुर्की की हवा टाइट, इजराइल की हवा टाइट हो गई है। तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान ने एक ऐलान किया है, और तो इजराइल से सटे जो भी मुस्लिम मुल्क है, जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे जो मुल्क है, उनके लिए तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है कि जो भी इस फ़लस्तीनी वार में मुसलमानों के इस वार में जो भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा, इजराइल उसके साथ है। और इजराइल सिर्फ उसके साथ ही नहीं है, बल्कि हर मौके पर पॉलिटिकली और हर मौके पर, जहां चाहे ओआईसी का मुद्दा हो, चाहे यूरोपीय यूनियन का मुद्दा हो, चाहे यूनाइटेड नेशन का मुद्दा हो, हर जगह पर तुर्की उसका साथ देगा। और यहीं तक नहीं दोस्तों, तुर्की के सदर ने ये खुला ऐलान कर दिया
दिया है कि अगर जो भी इजराइल से सटे जो मुस्लिम देश है, जैसे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब जो मुस्लिम राष्ट्र है, अगर वो तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करता है, अगर फ़लस्तीन के सपोर्ट में वो अपने लश्करों को उठाता है, तो तुर्की सीधे सीधे उसकी मदद करेगा। चाहे वो असला बारूद से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो सेना से क्यों नहीं हो, अगर वो मदद करेगा तो उसके हक में तुर्की उसके बॉर्डर वाले मुल्क में अपनी सेना भेजेगा ताकि उसकी मदद कर सकें। तो दोस्तों, तुर्की का ये बड़ा ऐलान हो गया है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आखिर तुर्की डायरेक्टली अपना सेना क्यों नहीं उतार सकता है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, देश और दुनिया की परिस्थिति को देखना पड़ेगा। अगर तुर्की सीधे तौर पर अपनी सेना उतार देता है तो वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना नज़र आती है। और आप प्रत्यक्ष रूप से अगर इनडायरेक्टली अगर उतारता है दोस्तों, तो वो अलग बात होगी। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दिया था कि लगभग 25 ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी, इटली, जैसे 25 ऐसे राष्ट्र हैं जो इस समय जो नरसंहार कर रहा है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इधर मुस्लिम राष्ट्र और ओआईसी के जितने देश हैं वो सारे लामबंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि ये जो अरब मुल्क है उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, लगातार क्रूर और दमनकारी रवैया अपनाए हुए है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल। लेकिन दोस्तों, अब उनके खून खराबा का अंत होने वाला है, क्योंकि अब तुर्की एक्शन में आ गया है और तुर्की का यह खुला ऐलान हो गया है कि जो भी इजराइल के खिलाफ अड़ेगा उसका हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे सैन्य मोर्चे पर हो, चाहे दुनिया के किसी भी संगठन के सामने हम वहां उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, तुर्की का खुले तौर पर बड़ा ऐलान हो गया है और तुर्की ही एक ऐसा राष्ट्र है जो खुले तौर पर ऐसा ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी राष्ट्र अभी भी खामोश हैं, अभी भी मुसलमानों का लहू बह रहा है और ये आराम से खा पी रहे हैं, सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीनन अब कड़ी निंदा से बात होने वाली नहीं है। अब एक्शन होना चाहिए, एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे शांति हो और दोनों ही तरफ से शांति हो, जान माल की क्षति जो हो रही है, अपार क्षति हो रही है, वो बंद हो। दोस्तों, चाहे वो फ़लस्तीन का आसमान हो, चाहे वो इजराइल का आसमान हो, दोनों ही आसमान में सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट नज़र आ रहे हैं। किसी का रॉकेट गिर रहा है, इजराइलियों का रॉकेट गिर रहा है ज़मीन पर, तो हमास का रॉकेट आसमान पर ही नष्ट हो जा रहा है और कुछ ज़मीन पर भी गिर रहे हैं। दोनों तरफ दोस्तों संघर्ष